अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं मैं भी टीवी। दोस्तों, आप लोग रूह अफ़ज़ा तो बड़े शौक़ से पीते होंगे। ख़ास तौर से गर्मी के दिनों में ये ज़्यादा पिया जाता है, जो पीने में मज़ेदार और पेट को भरपूर ठंडक पहुंचाता है। इन दिनों रूह अफ़ज़ा की मार्केटिंग नहीं हो रही, इसके पीछे क्या वजह है और ये क्यों मार्केट से गायब है और मार्केट में क्यों दस्तयाब नहीं है। बाज़ जगह पर इसे बैन भी किया गया है, इसे आगे जानते हैं। इससे पहले जानेंगे कि रूह अफ़ज़ा कब और कहां और किसने ईजाद किया। 1907 में दिल्ली में लाल कुएं में मौजूद हमदर्द दवाखाने में इसे ईजाद किया गया। पिलभित में पैदा होने वाले हाफिज़ अब्दुल्लाह मजीद साहब दिल्ली में आकर बस गए। यहाँ हकीम अजमल ख़ां के मशहूर हिंदुस्तानी दवाखाने में मुलाजिम हो गए। बाद में मुलाजिमत छोड़कर अपना खुद का हमदर्द दवाखाना खोला। हकीम साहब को जड़ी बूटियों से खासा लगाव था, इसीलिए जल्द ही उनकी पहचान में माहिर हो गए। हमदर्द दवाखाने में बनने वाली सबसे पहली दवाई हब्बे मुखव्विए मैदा थी। उस ज़माने में अलग अलग फूलों, फलों और बूटियों से शरबत तैयार किए जाते थे, मसलन गुलाब का शरबत, अनार का शरबत वग़ैरह। हमदर्द दवाखाने के दवा बनाने वाले डिपार्टमेंट में सहारनपुर के रहने वाले हकीम उस्ताद हसन खान थे, जो एक माहिर दवा बनाने के साथ साथ अच्छे हकीम भी थे। हकीम अब्दुल्ला मजीद साहब ने उस्ताद हसन से ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि फूलों और फलों और जड़ी बूटियों को मिलाकर एक ऐसा शरबत बनाया जाए जिसका जायका बेमिसाल हो और इतना हल्का हो कि हर उम्र का इंसान इसे पी सके। उस्ताद हसन खान ने बड़ी मेहनत के बाद एक शरबत का नुस्खा बनाया, जिसमें जड़ी बूटियों में से खोपर, मुनक्खा, कासनी, नीलोफर, गोआज़म्ब और हरा धनिया, फलों में संतरा, अनानस, तरबूज और सब्जियों में गाजर, पालक, पुदीना और हरा कद्दू, फूलों में गुलाब, केवड़ा, नींबू, नारंगी, जबकि खुशबू और ठंडक के लिए सलाद पत्ता और संदल को लिया गया। कहते हैं जब ये शरबत बन रहा था तो इसकी खुशबू आसपास फैल गई और लोग देखने आने लगे कि आखिर बन क्या रहा है। जब ये शरबत बन के तैयार हुआ तो इसका नाम रूह अफ़ज़ा रखा गया। रूह अफ़ज़ा नाम उर्दू की मशहूर मसनवी गुलज़ार नसीम से लिया गया है, जो कि एक किरदार का नाम है। रूह अफ़ज़ा को मकबूल होने में कई साल लग गए। बाद में इसका ज़बरदस्त एडवर्टाइजमेंट किया गया और आज रूह अफ़ज़ा दुनिया में पिया जाने वाला सबसे पसंदीदा शरबत है। अब बात करते हैं इसे क्यों बैन किया गया। कुछ मुखालिफ मुसलमान लोगों ने शिकायत की कि हमदर्द दवाखाने में सिर्फ मुसलमानों को मुलाजिमत पर रखा जाता है, जबकि कंपनी के ज़िम्मेदारों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, उनके यहाँ गैर मुस्लिमों को भी नौकरी पर रखा गया है। इसी रसाकशी के चलते हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ जगह पर बैन किया गया, लेकिन कई जगह इसे बेचा जा रहा है। लेकिन कुछ महीनों से ये पूरे हिंदुस्तान में गायब है। जब कंपनी से पूछा गया तो कंपनी ने कहा कि खाम माल की कमी से इसकी पैदावार को रोका गया था, लेकिन इसे अब शुरू किया गया है। हमदर्द ने कहा कि अगले 2 हफ्ते में ये फिर से बामामूल मिलेगा। फ़िलहाल लोग डाबर और दूसरी कंपनियों के रूह अफ़ज़ा का लुत्फ़ ले रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये जल्द से दस्तयाब हो, जो कि ज़ायक़ेदार और सेहत बख्श शरबत है। तो दोस्तों, ये थी कुछ अहम बातें जो जानना ज़रूरी थी। मैं मिलूँगा फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।